बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने लगे हैं। अब आगे जो सिलसिला शुरू होने वाला है 9.2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन आगे जो है, इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पहली टाइप है वो है सेपरेबल वेरिएबल। सेपरेबल वेरिएबल क्या चीज़ होती है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, आपके पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर x वाले फंक्शन भी मौजूद हैं और y वाले फंक्शन भी मौजूद हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप इज कॉल्ड इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल इफ कैन बी रिटन एज। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकें, यानी ये देखें एफ ऑफ एक्स वाली रकमें एक तरफ हैं और वाई वाली रकमें एक तरफ हैं, वेरिएबल्स अलग-अलग हो गए। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं, एक तरफ सारी एक्स वाली रकमें आ गई और एक तरफ सारी वाई वाली रकमें आ गई। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो फिर हम इसको कहेंगे कि ये सेपरेबल वेरिएबल है। तो करना क्या होता है कि जब भी गिवन इक्वेशन हो, आपको नज़र आए कि ये सेपरेबल वेरिएबल है, तो आप वेरिएबल्स को अलग-अलग करके उसको इंटीग्रेट कर दें। अब इंटीग्रेट क्यों करना है? क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उनको हमने ख़त्म करना है आपने, ठीक है। और डेरिवेटिव्स को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का हथियार मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के कन्वर्स हैं, उल्ट हैं, रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, राइट। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 9.2 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर वेरिएबल्स को अलग-अलग करना आसान है। y वाली रकमें एक तरफ कर दें, सेपरेट दी वेरिएबल्स। गौर से ज़रा इस तरीके को समझिएगा कि इसका मेथड क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। वेरिएबल्स को अलग-अलग कर लें, यानी ये देखें y है, y को उठाकर मैं इधर ले आया तो ये क्या बन गया? y इंटू डी वाई इज इक्वल टू x को उठाकर उधर ले गया मैं, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये देखें y वाली रकमें एक तरफ आ गई और x वाली रकमें एक तरफ आ गई। जब ऐसा हो तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है? अब इसके अंदर ये जो डिफरेंशियल्स हैं इनको आपने ख़त्म करना है, और इनको ख़त्म करने का तरीका क्या है कि आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेशन आपकी ज़रा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप इफ़ यू वांट टू बिकम ए मास्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन योर इंटीग्रेशन मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अब अगला काम जो है ये इंटीग्रेशन का आ गया है। अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन गया है। ये देखिए y डी वाई इसकी पावर 1 है, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1। लेकिन इधर क्या है? इधर ऊपर और नीचे डिग्री बराबर है। इंटीग्रेशन का असूल ये है कि जब भी रैशनल फंक्शन आ जाएं तो दैट मस्ट बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? ऊपर डिग्री कम और नीचे डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे बराबर है, अगर ऊपर ज़्यादा होगी नीचे कम होगी तो फिर हम डिवाइड करके तो डिग्री को कम कर लेते हैं। अगर बराबर हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो डिवाइड कर लें, दूसरा ये है कि जो रकम नीचे है वही ऊपर बना लें। नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर मैंने 1 ऐड भी कर दिया। अब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके बनेंगे दो टोटास, वी स्क्वायर बाई 2, वाई स्क्वायर बाई 2 नॉट वी स्क्वायर। ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
कि नीचे ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अलहदा कर दिया, फिर -1 के नीचे भी क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, डिफरेंशिएट कर दिया dx के साथ, dx के लिहाज से। ठीक 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 ये आ गया y स्क्वायर ओवर 2, y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसल, खत्म, फिनिश, खल्लास। 1 इंटू डी एक्स माइनस, इसको अलहदा इंटीग्रेट कर दिया, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिस इज फर्दर इक्वल टू डी एक्स का इंटेग्रल आ गया x, और किसको डिफरेंशिएट करने थे, 1 ओवर 1 प्लस एक्स के आता था टेंजेंट इनवर्स x को, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, इसका इंटेग्रल किसके बराबर होगा, इसका इंटेग्रल बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो दिल करता है आपका लगा लें आप, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा लें, c/2 लगा लें, -c/2 लगा लें, log ऑफ c लगा लें, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दिल करता है आप वो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपको सामने आंसर दिया हुआ है कि ये आंसर लेके आना है, तो फिर आपने उसके मुताबिक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सपोज करना होता है। तो यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ x प्लस 2c हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका नाम c डैश रख दें, तो ये 2c डैश बनेगा, 2c डैश को फिर अगले स्टेप में आप c कह दें, ऐसे भी चलेगा, दौड़ेगा। तो ये है जी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखें ये जो सॉल्यूशन आया है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, a y है और x के दरमियान एक रिलेशनशिप है आपकी, ठीक है, और इसके अंदर कोई डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप इसकी दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहेंगे तो इसकी दोबारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली बनेगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका हम पिछली एक्सरसाइज में सीख के आए हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर था और अब एक्स क्यूब दिया हुआ है। मेथड विल बी द सेम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट द वेरिएबल, सेपरेट द वेरिएबल्स को अलहदा अलहदा कर दें आप, तो ये आ जाएगा y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। सेपरेट द वेरिएबल एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट किया तो ये बन गया y इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं इंटीग्रेशन के हवाले से, इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हों, नीचे जो डिग्री है, नीचे 3 है ना, जितनी नीचे डिग्री है अगर उससे 1 डिग्री ऊपर कम हो, सिर्फ 1 डिग्री का फर्क हो, यानी डिनोमिनेटर वाली रकम की डिग्री का और न्यूमिनेटर वाली डिग्री का सिर्फ 1 का फर्क हो, बेशर्त नीचे वाली क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो फिर पता क्या करते हैं, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाते हैं, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर वाली रकम आएगी, राइट। तो इसलिए नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाना होता है। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर तो पहले से मौजूद, 3 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। ये जो मैंने रूल बताया है इसको पल्ले बांध लें, ये बहुत जगहों पे काम आना है। अगर नीचे वाली डिग्री में और ऊपर वाली डिग्री में 1 का फर्क हो, यानी नीचे वाली डिग्री से ऊपर वाली डिग्री 1 कम हो, तो इंटीग्रेशन हमेशा नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने से होगी। ये देखें, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दिया। हैव यू एनी काइंड ऑफ मसला? Oh no, never, my dear friend, this is not a masla. This is so simple. What kind of formula will be used now? Write down the formula using, ये कोई फंक्शन है मेरे पास, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, उस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका आंसर क्या होगा? नीचे वाले का लॉग, राइट। तो ये फिर आ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो क्या आ गया? वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/3 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट जो है वो आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर आप लॉग ऑफ सी रखेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर कितना बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 के साथ, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2/3 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 2c। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ये देखिए जरा, ये आपका आंसर निकल आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन सॉल्व्ड। लेकिन मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का जो है ना डर खौफ आपके जहन से निकालना चाहता हूं, उससे आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन परेशान नहीं होना आपने। 1 प्लस एक्स क्यूब, अगर मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लूं लॉग ऑफ सी, तो क्या होगा? लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये पावर बनेगी, पावर 1/3 आ गई, ठीक है। फिर इसके ऊपर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3 इंटू सी, वाई स्क्वायर बाई 2। बल्कि पहले आप ऐसा करें कि इस 2 को भी उठाकर उधर ले जाएं, एक स्टेप और कर लें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस लॉग ऑफ सी। ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर कितनी आ गई? 2/3। अब लॉग की प्रॉपर्टी के तहत ये क्या आ गया? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 2/3 इंटू सी। तो जब ये लॉग ख़त्म करेंगे तो ये क्या बनेगा? e की पावर बनेगी, c इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 2/3। इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये लॉग ऑफ सी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर, राइट। तो ये ऐसे चक्रों में आपने बिल्कुल कतई तौर पे नहीं पढ़ना। जब आप देखें कि आपने इंटीग्रेट करने के बाद फंक्शंस के अंदर डेरिवेटिव्स ख़त्म हो गए हैं, स्टॉप योर क्वेश्चन, इसका मतलब है वो कंप्लीट हल हो चुका है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। फ़िलहाल तो नज़र आ रहा है कि शायद सेपरेबल वेरिएबल नहीं हो सकते, लेकिन जब आप कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम सेपरेबल वेरिएबल। ये देखें ज़रा सॉल्यूशन इसका, dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें जी, कॉमन शॉमन जो निकलता है निकालें। यहाँ से आया 1 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस एक्स। यहाँ से आया वाई स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस एक्स, dy/dx। और यहाँ से 1 प्लस एक्स कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर।
अब आप वेरिएबल्स को अलग अलग कर सकते हैं. नाउ यू आर इन द पोजिशन टू सेपरेट द वेरिएबल. सेपरेट द वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को अलग अलग किया तो इधर आ गया 1/1 + y² इंटू dy इज इक्वल टू 1 + x इंटू dx. और अगले स्टेप में क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा 1 + y² dy इज इक्वल टू 1 + x इंटू dx. ये आ गया टेंजेंट इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा, x को इंटीग्रेट करेंगे तो x² आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट. तो अब देखें ये जो आपकी रिलेशनशिप आ गई है ये x और y के दरमियान में है और दरमियान में कोई भी डेरिवेटिव मौजूद नहीं है. अगर एक स्टेप और करना चाहें तो टेंजेंट को उठा कर इधर ले आएँ. नो नीड टू डू दैट. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश, ख़त्म, खलास. आइए अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो चुके हैं. परेशान नहीं होना, इंटीग्रेट ही करना है तो कर लेंगे. तरीकाकार, सबसे पहले आपने वेरिएबल्स को अलग अलग करना है. तो ऐसा करें कि इस रकम को उठाकर पहले दूसरी साइड पे ले जाएं, क्योंकि इस हालत में इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता. ये देखिए जी, इधर जाके ये क्या बन गया? -y² इंटू साइन ऑफ x dx. सेपरेट द वेरिएबल. वेरिएबल्स को अलग कर दें तो ये आ गया 1/y² इंटू dy इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x dx. अब हमने क्या करना है? इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सो जेंटलमैन, इट विल बिकम 1/y² इंटू dy इज इक्वल टू माइनस साइन x इंटू dx. कैन बी रिटन लाइक दैट. पावर में ले जाएं 2 को, माइनस y गोज टू -2 dy इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x dx. अब यहां पे क्या लगेगा? यहां पे लगेगा पावर रूल. पावर रूल क्या था आपका? पावर में एक ऐड कर देते हैं तो y की पावर -2 में 1 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई -2 + 1 इज इक्वल टू माइनस साइन की जगह पे आ गया माइनस कॉस ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट. ये आ गया -1/y की पावर -1 आ गई ऊपर. नीचे क्या आ गया? -1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस c. -1/y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस c. तो -1 माइनस किसके बराबर आ गया? -1 इज इक्वल टू y कॉस ऑफ x प्लस cy. दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y कॉस ऑफ x प्लस cy प्लस 1 इज इक्वल टू 0 is the solution of the required differential equation. क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लंबा तड़ंगा क्वेश्चन है, लेकिन आपने घबराना नहीं है. ठीक है, जो तरीकाकार आपको बताया है बस आपने उसी लाइन के ऊपर चलते जाना है. सबसे पहले तो आप देखें कि आया आप सेपरेबल वेरिएबल कर सकते हैं इसको या नहीं. 2x प्लस y प्लस 2 इंटू dx प्लस x² प्लस 2x इंटू dy इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब यहां से x कॉमन लेता हूं तो y प्लस 2 आता है. यहां से मैं x कॉमन लेता हूं इन दोनों में से तो y प्लस 2 आ गया.
इन दोनों में से 1 कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट के अंदर y+2 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, इंटू dx प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। मेरा ख्याल पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, बाद में सेपरेबल वेरिएबल करेंगे। ये इसके फैक्टर बन गए y+2 इंटू ये इन दोनों में से y+2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया x+1 इंटू dx प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, ये स्क्वेयर ज़रा सही तरीके से लिख लें, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें कि इस रकम को इधर ही रहने दें और dx वाली रकम को उठाकर उधर ले जाएं। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, कोशिश करनी होती है कि y वाली रकम लेफ्ट साइड पे रहे, कोशिश करनी होती है। अगर आप राइट साइड पे भी ले जाएंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता उससे। इसको चूक कर उधर ले जाएं, माइनस y+2 इंटू x+1 dx। अब आप देखें, आपको वेरिएबल्स अलग-अलग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सेपरेट द वेरिएबल, वेरिएबल्स को अलग कर दिया तो ये आ गया 1/y+2 एक तरफ हो गया इंटू डी वाई, और माइनस x+1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू dx। वेरिएबल्स जब अलग हो जाए तो फिर क्या करना होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/y+2 इंटू डी वाई इज इक्वल टू माइनस x+1 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इंटू dx। अब जो टेक्निक मैंने आपको बताई थी, अब देखें नीचे डिग्री 2 है ना और ऊपर डिग्री 1 है, तो 1 का फर्क है तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे हम। अब एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 2x का क्या होता है 2, तो ऊपर क्या होना चाहिए 2x+2। तो 2x+2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक 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 dx 1/y+2 dy यूजिंग, ये फंक्शन है नीचे, और अगर ऊपर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो आंसर हमेशा नीचे वाले का लॉग आता है। तो ये y का डेरिवेटिव dy ऊपर मौजूद है और 2 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस y+2 इज इक्वल टू -1/2 log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस लॉग आ रहे हैं, आप भी लॉग लगा दें साथ, ये लें लॉग लग गया, इसको इसकी पावर बना दो ले जाके, log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x की पावर -1/2। अब आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x की पावर -1/2 इंटू सी log ऑफ y+2। जब आप इसको इक्वेट करेंगे, ये नहीं कहना कि log से कट गया है, क्योंकि log के साथ डिवाइड नहीं किया जा सकता। y+2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x की पावर -1/2 इंटू सी इज योर आंसर। और अगर आप यहां तक सॉल्व करते हैं
तो दिस इज़ आल्सो योर आंसर। यहाँ तक भी ठीक है, अगर आप करना चाहें आगे तो यहाँ तक भी ठीक है, अगर आप इसको माइनस लॉग ऑफ सी लेके करना चाहें तो भी ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।